आगे देखते हैं। अब देखते हैं, ठीक है, ये आपका एक डायग्राम है, फ्लो चार्ट बोल सकते, डायग्राम बोल सकते हो, ठीक है। इससे आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है, कि आपका जो संसद होता है, ठीक है, और विधानमंडल होता है, विधानसभा होता है, क्या होता है, राइट। ठीक, अगर मैं बात करूं पार्लियामेंट, राइट, संसद, पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर, विधानमंडल, राइट, संसद और विधानमंडल में क्या क्या अंतर है, राइट। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो देखो यहाँ पे, अगर मैं सेंट्रल लेवल पे बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो सेंट्रल लेवल में देश को चलाने की जिम्मेदारी किसके पास होती है? केंद्र सरकार को, ठीक है। तो मैं संसद की बात करता हूँ, ठीक है। अगर मैं देश की बात करूँ तो देश को कौन चलाता है? तो चलाने की जिम्मेदारी किसके पास होती है? केंद्र सरकार की, ध्यान रखना। देश को चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको होती है? केंद्र सरकार को होती है। और इसका जो वर्णन है, इसका जो चर्चा की गई है, किस भाग में की गई है? भाग 5 में की गई, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कि देश की जो चलाने की जिम्मेदारी होती है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? सेंटर की, राइट, केंद्र सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, ठीक है। और इसका जो वर्णन है कौन से भाग में है? भाग 5 में है, ध्यान रखना, ठीक है। यहां तक डाउट है किसी को? और देश चलाया किससे जाता है? देश को चलाया किससे जाता है? पार्लियामेंट से, संसद से, ध्यान रखना। देश को चलाया किससे जाता है? पार्लियामेंट यानी संसद से चलाया जाता है। किसी को डाउट है यहां तक? ठीक है, देखो देश जो चलाता है कौन है? केंद्र सरकार चलाती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, ठीक है। और इसका जो वर्णन है किसमें किया गया है? आर्टिकल भाग 5 में किया गया है, ठीक है। और देश चलाया किससे जाता है? पार्लियामेंट से चलाया जाता है, ठीक है, संसद से चलाया जाता है। अब मैं संसद की बात करूं तो संसद में कितने अंग होते हैं, ठीक है। अगर मैं संसद की बात कर रहा हूं तो संसद में कितने अंग होते हैं? देखो, जब भी सेंट्रल लेवल की बात होगी तो किसकी बात होगी? पार्लियामेंट, संसद की। संसद में अंग कितने होते हैं आपके? 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा एंड राष्ट्रपति। और संसद में कितने सदन होते हैं आपके? 2 सदन होते हैं, ठीक है, एक लोकसभा और राज्यसभा। ध्यान रखना, अगर अंग की बात कर रहा हूं मैं, तीनों की बात कर रहा हूं। अगर मैं सदन की बात करूं तो केवल लोकसभा और राज्यसभा की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने बात किया है, अगर मैं संसद के अंग की बात करूंगा मैं, तो तीनों आ जाएंगे, लोकसभा भी आएगा, राज्यसभा भी आएगा और राष्ट्रपति भी आएंगे। तो अंग की बात करूं तो यहाँ पे अंग कितने हैं आपके? 3 है। और सदन कितने हैं आपके? सदन कितने हैं? 2 हैं, ध्यान रखना, लोकसभा और राज्यसभा, ध्यान रखना। कोई डाउट है? अब मैंने सेंटर पे बात की, ठीक है, सेंट्रल लेवल पे बात की मैंने। अब मैं आ जाता हूँ स्टेट लेवल, राइट, जिससे आपका क्या होता है, आपका इंडिया का मैप देखें हम, ठीक है। अगर मैं सेंट्रल लेवल की बात कर रहा हूँ, राइट, अगर मैं सेंट्रल लेवल की बात कर रहा हूँ तो सेंट्रल पे क्या बात कर रहा हूँ? तो किसकी बात करूंगा मैं? केंद्र सरकार की। अब मैं कहाँ पे आ रहा हूँ? अब मैं कहाँ पे आ रहा हूँ? अब स्टेट पे आ रहा हूँ, राइट, स्टेट पे बात कर रहा हूँ मैं, स्टेट की बात करूंगा मैं। तो स्टेट में जाऊंगा तो क्या होगा वहां पे क्या होंगे आपके? प्रांत, अगर बोले तो प्रांत। तो प्रांत को चलाने की, स्टेट को चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास होती है? किसके पास होती है? आपकी राज्य सरकार के पास होती है। जी, मीन्स जो प्रांत चलाया किससे जाता है? आपका स्टेट गवर्नमेंट से चलाया जाता है, ठीक है। कहने का सिंपल मतलब है कि स्टेट को कौन चलाता है? आपका क्या होता है? राज्य सरकारें चलाती है, ठीक है। जैसे मैं एक कॉलेज ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होते हैं? एक डायरेक्टर होते हैं, राइट। तो डायरेक्टर क्या होते हैं? सेंट्रल लेवल के होते हैं, ठीक है। अगर मैं डिपार्टमेंट की बात करूं तो डिपार्टमेंट में क्या होते हैं? आपके एचओडी होते हैं। तो एचओडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हर एक डिपार्टमेंट को देखना। अगर मैं कॉलेज लेवल की बात करूं तो किसकी बात करता हूं मैं? डायरेक्टर की। अगर मैं डिपार्टमेंट लेवल की बात करूं तो किसकी बात करूंगा मैं? एचओडी की बात करूंगा, राइट। तो यहाँ पे भी सेम आपका क्या है? अगर मैं स्टेट की बात करूं तो किसकी बात करूंगा? स्टेट गवर्नमेंट की, राज्य सरकार की बात करूंगा। अगर मैं सेंट्रल की बात करूं तो किसकी बात करूंगा? केंद्र सरकार की, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, प्रांत की बात कर रहा हूं तो प्रांत चलाया किससे जाता है? प्रांत बोले तो स्टेट, राइट। स्टेट, राज्य किससे चलाया जाता है? आपका राज्य सरकार चलाती है। और इसका जो वर्णन है किसमें किया गया? आपका भाग 6 में किया गया, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो प्रांत जो राज्य सरकार का है, राज्य सरकार का जो वर्णन किया गया किस भाग में किया गया? आपका भाग 6 में किया गया, ध्यान रखना। अगर केंद्र सरकार की बात करूं तो इसका वर्णन किस में किया गया? भाग 5 में किया गया।
और राज्य की बात करूँ तो किस में बर्डन है इसका, 6 में है, ध्यान रखना। और प्रांत को चलाया कैसे जाता है आपका, विधानमंडल से चलाया जाता है, ध्यान रखना। कहने का सिंपल मतलब है कि कौन चलाता है, तो प्रांत को चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी चलाया कैसे जाता है, विधानमंडल से, लेजिस्लेचर से, ध्यान रखना। और अगर मैं विधानमंडल की बात करूं, अब मैं किसकी बात कर रहा हूं, स्टेट लेवल में मैं आ गया हूं, ठीक है। तो विधानमंडल की बात करूं तो विधानमंडल में कितने अंग होते हैं, यहाँ पे भी कितने अंग होंगे आपके, 3 अंग होंगे। जैसे आपने सेंट्रल लेवल पे देखा तो वहां पे कितने अंग थे, 3 अंग थे। तो यहाँ पे भी कितने अंग होंगे आपके, 3 अंग होंगे, ठीक है। कौन कौन सा आपका, कौन कौन सा आपका एक होगा आपका विधानसभा। देखो विधानमंडल के कितने अंग है, 3 अंग है, विधानसभा, विधान परिषद एंड राज्यपाल। अगर मैं पार्लियामेंट की बात करूं, संसद, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, सेम उसी तरह यहाँ पे भी क्या होगा, स्टेट में आ जाओ तो यहाँ पे क्या होगी आपकी विधानसभा, यहाँ पे क्या होगी आपके विधानसभा, विधान परिषद एंड राज्यपाल, ध्यान रखना। ये 3 मेंबर होंगे, ध्यान रखना। 3 अंग है किसके, विधानमंडल की बात करूं मैं, विधानमंडल के अंग कितने, 3 है, ठीक है। और इसके सदन कितने हो जाएंगे आपके, 2, विधानसभा एंड विधान परिषद, ध्यान रखना। कोई डाउट है किसी को, सेम आप कंपेयर कर लो दोनों में, सेंट्रल और स्टेट लेवल पे कंपेयर करो, आपको डाउट नहीं होगा। अब आ जाओ, ठीक है। अब देखो इसके मेंबर को क्या बोलते थे आप, लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर थे इनको क्या बोलते थे आप, लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर थे उनको क्या बोलते थे आप, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी बोलते थे, ध्यान रखना। लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर है उनको क्या बोलते हो आप, एमपी बोलते हो। उसी तरह आप विधानसभा के जो मेंबर है उनको क्या बोलते हो आप, विधानसभा के मेंबर को क्या बोलते हो, एमएलए बोलते हो, ध्यान रखना। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के जो मेंबर है, ठीक है, उनको क्या बोलते हो आप, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधायक बोलते हो, ठीक है। तो विधानसभा के जो मेंबर को हमने बोल दिया एमएलए, ठीक है। और विधान परिषद के जो मेंबर है उनको क्या बोलते हो, एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ध्यान रखना। मींस मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल किसके मेंबर है, विधान परिषद के। और विधानसभा की बात करूं मैं तो इसके मेंबर को क्या बोलते हो आप, एमएलए, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनके मेंबर को क्या बोलते हो आप, एमएलए, किसके मेंबर को, विधानसभा के। और विधान परिषद के मेंबर को किसको बोलते हो, एमएलसी। और लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उनको क्या बोलते हो, एमपी, ध्यान रखना। किसी को डाउट है यहाँ तक, ठीक है। मिस विधायक, एमएलए मीन्स विधायक, कोई डाउट है। अब देखो यहाँ पे एज ग्रुप की बात कर लेता हूँ, किनकी कितनी एज होनी चाहिए। आपको पता है लोकसभा में जो मेंबर होते हैं उनकी मिनिमम एज कितनी होती है आपकी, 25 ईयर, ठीक है। अगर मैं लोकसभा की बात करूँ तो उसकी मिनिमम एज कितनी होती है, 25 ईयर। उसी तरह आपका विधान परिषद के जो मेंबर है इनकी जो एज है इनकी भी कितनी होती है आपकी, 25 ईयर ही होती है, ध्यान रखना। ये मैंने फ्लो चार्ट रेड कलर का बना रखा है, देखो दोनों में सेम होगी, ध्यान रखना। एज जो ग्रुप होगा आपका 25 ईयर, जो मिनिमम एज होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए, 25 ईयर होनी चाहिए। उसी तरह राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उनकी एज कितनी होती है, मिनिमम 30 ईयर होती है, क्राइटेरिया जो बना रखा है। तो यहाँ पे भी कितनी होनी चाहिए आपकी, 30 ईयर, किसके लिए, किसके लिए, विधान परिषद के लिए, ध्यान रखना। विधानसभा के लिए कितनी होनी चाहिए, जो लोकसभा के मेंबर के जितनी एज थी उतनी बराबर होनी चाहिए। विधान परिषद के मेंबर की एज कितनी होनी चाहिए, जो राज्यसभा के मेंबर की एज थी, तो कितनी एज थी आपकी, 30 ईयर, ध्यान रखना। उसी तरह आपके जैसे राष्ट्रपति के लिए कितनी मिनिमम एज, कितना क्राइटेरिया होना चाहिए मिनिमम एज का, 35 ईयर जो थ्रेशोल्ड हमने लगा रखा है। उसी तरह आपका जो राज्यपाल उनकी एज कितनी होनी चाहिए आपका, 35 ईयर, ध्यान रखना। तो 35 किसके लिए था आपका, राष्ट्रपति के लिए था। तो सेम इसी तरह आपका राज्यपाल के लिए कितना होगा आपका, कितना होगा आपका 35। तो चार्ट से आपको, ये डायग्राम से आपको शायद कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। थोड़ा ध्यान से देखो, आपका कोरिलेट करके पढ़ो, रटने की नीड नहीं है यहाँ पे। आप समझ जाओगे तो पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। अगर मैं सेंट्रल की बात कर रहा हूँ तो किसकी बात करूंगा मैं, केंद्र सरकार की बात करूंगा, पार्लियामेंट की बात करूंगा, संसद की बात करूंगा। अगर मैं स्टेट की बात करूंगा, प्रांत की बात करूंगा, राज्य की बात करूंगा, तो किसकी बात कर रहा हूं मैं, विधानमंडल की बात करूंगा। जिसी तरह आपके संसद में कितने अंग होते हैं, 3 होते हैं, उसी तरह विधानमंडल में कितने अंग होते हैं आपके, 3 अंग होते हैं, ध्यान रखना। इसमें कितने सदन होते हैं, सेंट्रल पे 2 होते हैं, यहाँ पे कितने होते हैं, 2 होते हैं। नाम क्या होगा आपका, अगर सेंट्रल की बात करूँ तो विधानसभा, राज्यसभा एंड राष्ट्रपति क्या अंग है।
अगर मैं सदन की बात करूँ तो दो होते हैं, लोकसभा राज्यसभा होता है। यहाँ क्या होता है, विधानसभा एंड विधान परिषद होता है, ठीक है। यहाँ पे अंग की बात करूँ तो विधानसभा, विधान परिषद एंड राज्यपाल। स्टेट का जो मुखिया होता है, जो हेड होता है, कौन होता है, राज्यपाल। ध्यान रखना, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, स्टेट का जो मुखिया होता है, हेड होता है, कौन होता है, राज्यपाल होता है, ऐसा नहीं चीफ मिनिस्टर, ठीक है, मुख्यमंत्री नहीं। यहाँ पे हेड कौन होता है, राज्यपाल होता है, ध्यान रखना। डाउट है किसी को? आई थिंक इससे कॉन्सेप्ट से आपका क्लियर हो जाएगा। तो ड्रॉ द डायग्राम, आप डायग्राम ड्रॉ कर लो एक बार कॉपी में अच्छे से। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डायग्राम, आप ड्रॉ कर लो कॉपी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो सेम चीज देखो यहाँ पे हमने डायग्राम से मतलब पॉइंट वाइज लिखा हमने, ठीक है। तो संसद की बात करें, सेंट्रल लेवल की बात करूं मैं, तो संसद में कितने सदन होते हैं, दो सदन होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। ध्यान रखना, संसद में सदन कितने होते हैं, दो सदन होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। अंग कितने होते हैं, तीन, लोकसभा, राज्यसभा एंड राष्ट्रपति। अगर मैं विधानमंडल की बात करूँ तो वहां पे कितने अंग होते हैं, तीन होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद एंड राज्यपाल। सदन की बात करूँ तो दो होते हैं, विधानसभा एंड विधान परिषद, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है आपका, तो लोकसभा के जो मेंबर होते हैं उनको बोलते हो हाउस ऑफ पीपल, ध्यान रखना। उसी तरह राज्यसभा के मेंबर को क्या बोलते हो, काउंसिल ऑफ स्टेट, ध्यान रखना, ठीक है। अब इन दोनों के जो मेंबर होते हैं, ठीक है, इन दोनों के मेंबर होते हैं, ठीक है। लोकसभा को क्या बोलते हो, हाउस ऑफ पीपल बोलते हो, ध्यान रखना। लोकसभा को क्या बोलते हो आप, हाउस ऑफ पीपल, राइट। और राज्यसभा क्या बोलते हो, काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट, ध्यान रखना। अब इन दोनों के जो मेंबर होते हैं, इनके मेंबर को क्या बोलते हो आप, सांसद बोलते हो, राइट, एमपी बोलते हो, सांसद बोलते हो, नॉट संसद, सांसद बोलते हो, ठीक है, ध्यान रखना, सांसद बोलते हो, ठीक, एमपी बोलते हो, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी। इन दोनों के जो मेंबर होते हैं उनको क्या बोलते हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लोकसभा एंड राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं पार्लियामेंट होते हैं, ध्यान रखना। उसी तरह आपका जो विधानमंडल है, विधानमंडल के कितने सदन होते हैं, दो सदन होते हैं, विधानसभा एंड विधान परिषद होता है, ध्यान रखना, ठीक है। इसको क्या बोलते हो आप, लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हो, ठीक है। इसको क्या बोलते हो आप, लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हो, ध्यान रखना, ठीक है। इसके जो मेंबर होते हैं क्या होते हैं आपके, एमएलए होते हैं, और इसके जो मेंबर होते हैं क्या होते हैं, एमएलसी होते हैं, ध्यान रखना। अब इन दोनों, इसके जो मेंबर होते हैं क्या बोलते हो आप, एमएलए बोलते हो। विधानसभा के जो मेंबर होते हैं क्या बोलते हो आप, एमएलए। और इसके मेंबर को क्या बोलते हो आप, एमएलसी बोलते हो, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसको क्या बोलते हो, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जैसे आप लोकसभा को क्या बोलते हो, हाउस ऑफ पीपल, राइट, हाउस ऑफ पीपल क्या बोलते हो लोकसभा को, और काउंसिल ऑफ स्टेट को क्या बोलते हो, राज्यसभा। उसी तरह यहाँ पे क्या बोलते हो, लेजिस्लेटिव असेंबली किसको बोलते हो, विधानसभा को। विधान परिषद को क्या बोलते हो, लेजिस्लेटिव काउंसिल। और इनके मेंबर को क्या बोलते हो आप, एमएलए। इसके मेंबर को क्या बोलते हो, विधानसभा, विधान परिषद के मेंबर को एमएलसी। और इन दोनों मेंबर को क्या बोलते हो आप, जैसे आपने इन दोनों को क्या बोला, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोला, एमपी बोला, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे इन दोनों के मेंबर को क्या बोलते हो आप, विधायक बोलते हो, ध्यान रखना। आई थिंक कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर होगा। ये सेंट्रल लेवल की बात हो रही है और ये स्टेट लेवल की बात हो रही है। तो जब भी मैं सेंट्रल लेवल की बात करूंगा तो सेंटर की बात करूंगा, स्टेट पे आऊंगा तो स्टेट के अकॉर्डिंग बात करूंगा मैं, ध्यान रखना।